आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट। बजट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बजट क्या होता है। तो भावी वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में योजना बनाने को की विधि को ही हम बजट कहते हैं कि भविष्य में हमें क्या आवश्यकताएं हैं, भविष्य में हमारी क्या वित्तीय आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो उसके लिए आज जो हम प्लानिंग करते हैं उसे हम कहते हैं बजटिंग। और जब हम इस योजना को औपचारिक ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उससे हम कहते हैं बजट। तो भविष्य में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल नीड्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए प्रेजेंट में जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं बजटिंग, और उसके प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बजट। तो हम कह सकते हैं कि बजट इज ए रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड थिंकिंग एंड प्लानिंग। तो बजट जो है वो बहुत तरह का बजट होता है। कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट। तो आज जो है हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल बजट, मतलब लोचदार बजट, जो कि अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग स्तर पर जो है वो बजट बदल सकता है। तो उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्योंकि अगर एक फर्म जो है वो 700 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है तो उसका बजट दूसरा होगा। अगर वो अपना कैपेसिटी बढ़ानी चाहती है और 800 यूनिट्स के लिए प्रोडक्शन कर रही है तो उसका बजट दूसरा होगा। और अगर 100% कैपेसिटी पर काम करती है तो बजट अलग होएगा। इसलिए इसे बोलते हैं, अलग अलग कैपेसिटी पर अलग अलग बजट होने के कारण इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट, जो कि हम परिस्थितियों के अनुसार उसको हम बदल सकते हैं, इसलिए लोचदार बजट। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन जो है हमें गिवन है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट आर एज फॉलोज। रॉ मटेरियल जो है हमें दे रखा है 4, डायरेक्ट लेबर जो है वो ₹2 और वेरिएबल ओवरहेड जो है ₹5 पर यूनिट। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये सारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट रहती है। क्योंकि मटेरियल अगर हम 600 यूनिट्स के लिए मटेरियल लगा रहे हैं तो अलग लगेगा, और 700 यूनिट्स बना रहे हैं तो मटेरियल अलग लगेगा। उसी के अकॉर्डिंग लेबर और उसी के अकॉर्डिंग ओवरहेड। तो ये तीनों जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल यानी अर्ध परिवर्तनशील लागत। वेरिएबल यानी परिवर्तनशील लागत, सेमी वेरिएबल यानी अर्ध परिवर्तनशील लागत। से अर्ध परिवर्तनशील लागत यानी सेमी वेरिएबल में क्या होता है कि कुछ कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, और कुछ कॉस्ट जो है वो परिवर्तनशील होती है। तो कुछ कॉस्ट जो है वो कैपेसिटी के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और थर्ड है फिक्स कॉस्ट यानी स्थिर लागत। स्थिर लागत जो कि हम कितनी भी कैपेसिटी पर हमारी फर्म काम करे वो लागत उतनी लगनी ही है, उसे बोलते हैं स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। हम 600 यूनिट बनाए तो भी हमारी कॉस्ट उतनी लगेगी, और अगर हम 1000 यूनिट्स बनाए तो भी हमारी कॉस्ट उतनी ही लगेगी, उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। यानी फैक्ट्री 2000, एडमिनिस्ट्रेशन 3000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2500। The above costs are for 70% of normal capacity। ये जो हमें दी हुई है कॉस्ट, ये हमें एक बेसिस दिया हुआ है कि 70% कैपेसिटी पर हमारी फर्म काम करती है तो ये कॉस्ट लगेगी, ठीक है। और हमें ये बताया कि द वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड इन सेमी वेरिएबल। तो जो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंक्लूड है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है इसमें ₹0.05 पर यूनिट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। इनडायरेक्ट लेबर में 0.08 वेरिएबल कॉस्ट है। रिमेनिंग जो है वो फिक्स कॉस्ट है, स्थिर लागत है। उसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स में 0.10 रुपीज जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और रिमेनिंग जो है वो स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो हमें जो है फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए अगर बोला है 80% और 100% कैपेसिटी पर हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, तो प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर 80% एंड 100% कैपेसिटी। और हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो 70% कैपेसिटी के लिए इंफॉर्मेशन दी है, और 70% कैपेसिटी पर एक फर्म जो है वो 700 यूनिट्स बनाती है, और हमें 80% और 100% कैपेसिटी के लिए फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। और साथ ही में अगर हमें सेलिंग प्राइस भी दी हुई हो तो हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं कॉस्ट के साथ में। फ्लेक्सिबल बजट है ना।
कैपेसिटी पर और 80% और 100% कैपेसिटी पर। तो हम यहाँ लिख लेंगे कैपेसिटी 70% जो कि बेसिस हमें दिया है, इस बेसिस के आधार पर ही हम आगे 80 और 100% के लिए बजट बनाएंगे। 80% और 100% यूनिट्स। हमें क्वेश्चन में दिया है 70% के लिए हम 700 यूनिट्स बनाते हैं, तो 80% के लिए हम कितनी यूनिट्स बनेंगी वो हम निकाल सकते हैं कि 700 डिवाइड बाय 70 इंटू 80। तो 800 यूनिट्स जो है वो 80% कैपेसिटी के लिए बनेंगी, और इसी तरीके से 70% के लिए अगर हम 700 यूनिट्स बनाने हैं तो 100% के लिए कितनी बनाएंगे, तो 100% के लिए हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि 80% के लिए 800 यूनिट्स के लिए हमें बजट बनाना है और 100% के लिए 1000 यूनिट्स के लिए हमें बजट बनाना है। 700, 800 और 1000। अब कोस्ट जो है वो 3 तरह की कोस्ट जनरली होती है जो हमें क्वेश्चन में दी है, वेरिएबल कोस्ट, सेमी वेरिएबल कोस्ट और फिक्स कोस्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट में हमें दिया हुआ है रॉ मटेरियल, जो कि हमें पर यूनिट दिया हुआ है। रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट। हमारे पास यूनिट्स है 700 यूनिट्स है और ₹4 पर यूनिट दिया है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 700 इंटू 4। उसके बाद नेक्स्ट 800 यूनिट्स के लिए हमें गिवन है, तो 800 यूनिट्स 800 इंटू 4 3200 और 1000 इंटू 4 4000 रुपीज। नेक्स्ट हमें दी हुई है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमें गिवन है एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। 700 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 1400। 800 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1600, और 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारा 2000। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है वो है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड ये हमें गिवन है एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट। 700 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3500। 800 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 4000, और 1000 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। अब ये कॉस्ट हमारी पूरी हो गई है वेरिएबल कॉस्ट, तो हम इसकी सब टोटल लगा लेंगे। ये आ गई है टोटल 7700। इधर ये आ गई है 8800।
और इधर 11,000, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई। उसके बाद है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल भी होती है, तो हमें दोनों को अलग अलग करके फिर ऐड करना रहेगा कि कितना फिक्स्ड है, क्योंकि जो पोर्शन फिक्स्ड है वो तो चाहे वो 700 यूनिट्स के लिए हो, 800 यूनिट्स के लिए, 1000 के लिए, कितने भी यूनिट्स बना लो, जो पोर्शन फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही रहेगा, वो कॉस्ट फिक्स रहेगी। केवल वेरिएबल कॉस्ट बदलती है, इसलिए हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमें दी हुई है 700 यूनिट्स के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल हमें गिवन है 235, और हमें ये बताया हुआ है कि इस 235 में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है। तो वो हमें वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमें दी हुई है 0.05, जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर हम ये देखें कि 235 में, मैं यहीं पे बता रही हूँ, फिर मैं बता दूंगी कि फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कितनी है। तो अगर हम देखें तो 0.05 जो है वो वेरिएबल है, और हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं 700, तो 700 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 35। दैट मीन्स कि 200 जो है वो फिक्स्ड है, यानी 235 में से 200 फिक्स्ड है और 35 जो है वो वेरिएबल है। तो जो फिक्स्ड है वो यहाँ के लिए भी फिक्स्ड है और यहाँ के लिए भी फिक्स्ड है, तो फिर यहाँ पर कितनी लगेगी। तो हम ये देखेंगे कि 80% कैपेसिटी पर 200 तो फिक्स्ड है, प्लस कितनी यूनिट्स है 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई 0.05, तो ये हमारा आ जाएगा 40 रुपीज। तो 200 प्लस 40, 240 रुपीज हमारा जो है 80% कैपेसिटी पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, क्योंकि 0.05 पर यूनिट है, हमारी यूनिट्स बदल गई, 800 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रुपीज आएगा, और 200 जो है वो फिक्स्ड है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो या चाहे यहाँ हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 240 रुपीज। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो 1000 यूनिट्स के लिए भी अगर हम देखें तो 200 तो फिक्स्ड है, प्लस 1000 इंटू 0.05, तो 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपीज आता है। दैट मीन्स कि 250 रुपीज जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी इनडायरेक्ट मटेरियल की। तो 200 फिक्स्ड है और हमने यूनिट से मल्टीप्लाई किया पर यूनिट कॉस्ट को, वेरिएबल को, जो तो हमारा 250 आया, तो ये 250 रुपीज जो है वो पर यूनिट आ जाएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमने इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाली 235, 240 और 250। नेक्स्ट हमें दी हुई है इनडायरेक्ट लेबर। जैसे ये निकाली वैसे ही हम इनडायरेक्ट लेबर भी निकाल लेंगे। तो हमें 70% कैपेसिटी के लिए इनडायरेक्ट लेबर जो है वो गिवन है 156। सेमी वेरिएबल है, दैट मींस कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, कुछ पोर्शन वेरिएबल है, तो हमें निकालना पड़ेगा कितना पोर्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट गिवन है क्वेश्चन में कि कितनी लग रही है, तो 0.10 जो है वो पर यूनिट लग रही है 0.10। तो हम निकालेंगे 0.10, तो 700 यूनिट्स जो है वो 0.10 सॉरी 0.08 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 0.08 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 700 से तो ये आ जाएगा 56 रुपीज। दैट मीन्स कि 56 अगर वेरिएबल है तो 100 रुपीज जो है वो फिक्स्ड है। अब अगर हम यहाँ का बोले 80% कैपेसिटी के लिए तो हम कह सकते हैं कि अगर 100 तो फिक्स्ड हो गया, प्लस वेरिएबल जो है वो 0.08 है, तो हम इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 800 इंटू 0.08, तो ये आ गया 64। दैट मीन्स कि 164 रुपीज जो है वो
अपना सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 164। इसी तरीके से 100% कैपेसिटी के लिए अगर हम देखें तो जो फिक्स्ड है 100 रुपीज, वो तो फिक्स्ड है, प्लस हम जो पर यूनिट दिया हुआ है वेरिएबल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.08, दैट मीन्स कि 80 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि 180 रुपीज जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है, तो हमें इसमें सेमी वेरिएबल में क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करके निकालते हैं। फिर है नेक्स्ट, हमें दिया हुआ है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में इनडायरेक्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स जो है वो हमें गिवन है 570 रुपीज। हमें गिवन है 70% कैपेसिटी के लिए 570 रुपीज है। सेम वही, कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है। तो हमें देखना पड़ेगा कितना पोर्शन फिक्स्ड है। तो हमें वेरिएबल जो है वो पर यूनिट गिवन है 0.10। अगर 0.10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 700 यूनिट्स से तो हमारा आ जाएगा 70 रुपीज। दैट मीन्स कि 500 रुपीज जो है वो फिक्स्ड है। तो 570 में 70 रुपीज वेरिएबल है, 500 फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है, जो स्थिर है लागत है। तो इसी तरीके से 80% कैपेसिटी के लिए अगर हम देखें तो जो फिक्स्ड है वो तो लगेगा ही, प्लस वेरिएबल पर यूनिट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो पर यूनिट हमें दिया हुआ है 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई 0.10। तो यहाँ पर आ जाएगा 800 इंटू 0.10, 80 रुपीज। दैट मीन्स की 580 रुपीज। और नेक्स्ट 1000 यूनिट्स के लिए 100% कैपेसिटी के लिए देखें तो जो फिक्स्ड है वो 500 प्लस 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई हमारी 100। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे 500 प्लस 100 तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 600 रुपीज। तो इस तरह से हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, जिसमें से ये देखते हैं कि कितना पोर्शन फिक्स्ड है और कितना पोर्शन हमारा वेरिएबल है। तो ये हमारी तीनों कॉस्ट आ गई जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। हम इसकी भी टोटल लगा लेंगे। इसकी भी सेकंड पॉइंट है ये सेमी वेरिएबल, इसकी भी हमने टोटल लगाई, सब टोटल है ना। तो अगर हम टोटल देखें तो हमारा जो है 70% कैपेसिटी के लिए हमारी टोटल आ रही है 961 और 80% कैपेसिटी के लिए हमारी टोटल है 984 और 1000 के लिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट की टोटल है 1030। ओके, अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आगे हमें इसी में फिक्स कॉस्ट ऐड करनी है, तो इसको हम कंटिन्यू आगे हम लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फर्स्ट हमारी थी वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड थी सेमी वेरिएबल कॉस्ट और थर्ड थी फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम थर्ड पॉइंट डाल देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी स्थिर लागत। स्थिर लागत जो है वो हम कितनी भी यूनिट्स का प्रोडक्शन करें, स्थिर लागत जो है वो स्थिर ही रहती है, चाहे हम 700 बनाए, 800 बनाए या 1000 बनाए। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमें दी हुई है फैक्ट्री, वो है 2000। तो फिक्स हमेशा फिक्स रहती है, तो वो 80% के लिए भी 2000 है और 100% के लिए भी 2000 है। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन। ये गिवन है 3000 रुपीज।
सेम सभी के लिए 3000 ही आएगी। और नेक्स्ट हमें गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 70% के लिए हमें दिया हुआ है 2500 रुपीज, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 2500 अगर 70% के लिए है तो 80% के लिए भी यही रहेगी, क्योंकि फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड। अब हम फिक्स कॉस्ट जो थर्ड पॉइंट है इसकी भी सब टोटल कर लेंगे। $7,500 और 7,500। अब हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, तो तीन तरह की कॉस्ट थी हमारी, तीनों को हम ऐड कर देते तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट अगर हम ऐड करें 1 + 2 + 3, तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारी जो है वो टोटल कॉस्ट जो है वो आती है 7000। टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी तीनों की पॉइंट का अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,161। नेक्स्ट 17,284 और नेक्स्ट 19,530। 19,530 ये मैंने तीनों की टोटल कर ली है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तीनों की अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारी जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाती है। और अगर हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है तो हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस गिवन था, मैंने लिखा नहीं है पर मैं बताती हूँ, पर यूनिट अगर हमें गिवन है तो हम पर यूनिट सेल्स निकाल सकती है। तो हमें 30 रुपीज सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, तो अब हम सेल्स निकाल सकते हैं। सेल्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर यूनिट। तो 700 मल्टीप्लाई 30 करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 21,000 और ये आ जाएगा 24,000 और ये आ जाएगा 30,000। ये हमारी सेल्स हो गई। तो ये तो हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट टोटल कॉस्ट, और सेल्स जो है हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। और अगर अब हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, यानी 5 - 4 तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 21,000 - 16,161 अगर हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 4,839। और इधर अगर हम 24,000 - 17,284 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 6,716। और इधर अगर हम 30,000 - 19,530 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 10,470। 10,470। तो ये हमारा जो है वो फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट कैपेसिटी पर बनकर तैयार हो गया है, इसलिए इसे हमने फ्लेक्सिबल बोला है, लोचदार बजट बोला है। कि 70% कैपेसिटी पर अगर हम बजट प्लान करते हैं तो अलग होगा, 80% पर अलग होगा, क्योंकि यूनिट्स का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा या कम होगा तो हमारी कॉस्ट भी उसी के अनुसार बढ़ेगी और कम होगी। और क्यों बढ़ेगी और कम होगी? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के कारण, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरी होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फ्लेक्सिबल बजट यही खत्म होता है ना। 3 तरह की कॉस्ट थी इसमें, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फ्लेक्सिबल और फिक्स कॉस्ट। तीनों कॉस्ट को हमने ऐड किया, हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। और अगर हमें सेल्स गिवन है तो सेल्स निकाल ली हमने पर यूनिट से, तो सेल्स माइनस कॉस्ट किया तो हमारा आ गया प्रॉफिट। थैंक यू।